नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था पार्ट 3 निताई के सींग। आज की कक्षा में मैं आपको करवाऊंगी बुक पार्ट और कॉपी पार्ट को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है श्रुतलेख का। श्रुतलेख को आप अपनी कॉपी में लिखते हुए, बोलते हुए, उसका उच्चारण करते हुए उसे लिखोगे। ठीक है। सबसे पहले दे रखा है दुर्भाग्य, झगड़ा, गमछे, फंसी, भड़िया, जबान, सींग, खूंटे, अंधेरी, डिब्बा, ढूंढ, हंसी। आगे देखेंगे अब मुख से, यानी कि मौखिक प्रश्नों को, जैसे हमें कॉपी में नहीं करना होता है, सिर्फ बुक में ही पूरा करना होता है। सबसे पहले है निताई कौन था। कौन था निताई? एक बैल था। ख दे रखा है काका काकी की शादी को कितने वर्ष हो चुके थे? 40 वर्ष। ग दे रखा है मछली कहाँ से, काका जो है वो मछली कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे? नदी से। ग दे रखा है काकी के भतीजे की शादी कहाँ से हो रही थी? कलकत्ता से। ड दे रखा है काका और काकी एक दूसरे से बोले बिना क्यों नहीं रह सकते थे? क्यों नहीं रह सकते थे? क्योंकि दोनों के बीच में बहुत स्नेह और सम्मान एक दूसरे को करते थे, इसीलिए वो एक दूसरे के बिना, एक दूसरे से बोले बिना नहीं रह सकते थे। अगला प्रश्न हमें देखा है रिक्त स्थान का। काका और काकी के पास निताई नाम का एक क्या था? बैल था। ख दे रखा है काके के गमछे में एक मछली आ फंसी। तो क्या लिखा है आपने यहाँ पे? गमछे में। गमछे मैंने आपको बताया था ना क्या होता है? एक तौलिया होता है, छोटा सा कपड़ा होता है, ठीक है, पतला सा। ग दे रखा है काका खेत से निताई, काका खेत से निताई के लिए डैश लेने गए थे। क्या लेने गए थे? हरा चारा लेने गए थे। घ लिखो। घ यहाँ पे आप पढ़ेंगे काकी अपने भतीजे की शादी में लाल किनारे वाली डैश की नई डैश खरीदने की बात सोच रही थी। क्या लेने की? जिसपे लाल किनारी लगी हो, क्या थी वो? रेशम की नई साड़ी लेने खरीदने की बात सोच रही थी। ड है परेशानी में काका सोच रहे थे कि अगर वे जबान पर डैश लगा लेते, क्या लगा लेते? लगाम लगा लेते, और क्या नहीं करते? गुस्सा ना करते तो सही रहता है ना। उनको भी पछतावा हो रहा था कि उन्हें इतना नहीं बोलना चाहिए था और इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए था। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे किसने किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, वो हमें बता रखा है। यहाँ पे सबसे पहले कथन हमें दे रखा है, उसमें हमें ये बताना है कि ये कथन किसने कहा है और किससे कहा है और क्यों कहा है। क दे रखा है नारियल मिर्च डालकर फटाफट मछली बना दो, मैं खेत से निताई के लिए हरा चारा लेकर आता हूँ। ये बात जो है, ये कथन जो है, किसने कही थी? ये कही थी काका ने। और किससे कही थी? काकी से। क्यों कहा था? ताकि जब निताई का चारा लेकर लौटे तो ताजी मछली खा सके। इसीलिए वो कह के गए थे कि जब तक मैं हरा चारा लेकर के आता हूँ तब तक क्या करो, आप मछली बना लो। ठीक है। आगे ख दे रखा है आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये किसने कहा था कि आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहा था काकी ने। और किससे कहा था? काका से। क्यों कहा था? क्योंकि आधी रात को काका को अचानक बाहर देखकर वो चौंक गई थी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही थी? वो भी नील से निताई के सींगों को नीला कर रही थी ना। उसी वक्त जब उन्होंने काका को वहां देखा तो वो चौंक गई और उन्होंने पूछा कि आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। आगे देखेंगे सही वाक्य के आगे हमें सही का, और गलत वाक्य के आगे हमें क्या करना है? गलत का निशान लगाना है। क दे रखा है काका काकी हर समय एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसा है क्या? क्या वो आपस में लड़ते थे? नहीं लड़ते थे ना। तो ये क्या है? वाक्य गलत है। ख दे रखा है कि काका के जाल में एक मछली फंस गई थी। क्या ऐसा था? काका के जाल में मछली फंस गई थी? काका के जाल में नहीं फंसी थी। किसमें फंसी थी? गमछे में फंसी थी। क्या है ये वाक्य? गलत है। ग दे रखा है आप इस वाक्य को अच्छे से देखोगे, आपको ये बात तो ध्यान रहेगी कि मछली फंस गई थी। ये वाक्य तो सही होना चाहिए, लेकिन आपको कहाँ गौर करना है? यहाँ पे, जाल में नहीं, उनके गमछे में फंसी थी। ठीक है। ग दे रखा है कि एक दूसरे के प्रति स्नेह व सम्मान के कारण काका काकी अधिक दिनों तक बोले बिना नहीं रह सकते थे। क्या ऐसा था? क्या उनकी लड़ाई इतनी लंबी चलती थी? वो बहुत दिनों तक आपस में बातचीत नहीं करते थे?
नहीं है ना ऐसा कुछ भी। जबकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार और सम्मान करते थे, इसीलिए कुछ ही दिनों में, कुछ दिन भी क्यों, एक दिन भी पूरा नहीं बीता था और उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने जो किया गलत किया है। तो ये वाक्य क्या है, यहाँ पे सही है। घ दे रखा है कि निताई के सींगों को आधी रात में रंगने के लिए सबसे पहले काकी पहुंची थी। तो ये वाक्य सही है, सबसे पहले काकी पहुंची थी। आगे हम देखेंगे, नील का डिब्बा और पानी काका के हाथ में थे। क्या नील का डिब्बा और पानी जो है वो काका के हाथ में था? नहीं था ना। तो पहले कौन गया था? काकी गई थी, तो काकी के हाथ में ही था। तो ये वाक्य क्या है, यहाँ पे गलत है। आगे हमें दे रखा है कि वाक्य को सही घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। यहाँ पे हमें 5 वाक्य दे रखे हैं, लेकिन उनका क्रम सही नहीं है, तो हमें उनका क्रम सही करना है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, काका काकी की शादी को 40 साल हो गए थे। तो सबसे पहले नंबर पे हम इसे लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे लिखेंगे, एक बार मछली जलने की बात को लेकर काका काकी में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ये 2 नंबर पे आ गया। आगे हम 3 नंबर पे लिखेंगे कि काकी ने लड़ाई में कह दिया कि जब तक निताई के सींग नीले ना हो जाएं, वे काका से बात नहीं करेगी। ये तीसरे नंबर पे आएगा। आगे 4 नंबर पे हम लिखेंगे, नील का डिब्बा खोजते हुए काका भी वहां पहुंच गए और काकी के हाथ में नील का डिब्बा और पानी देखकर दोनों खूब हंसे। तो ये आ जाएगा 4 नंबर पर। आगे हम 5 नंबर पर लिखेंगे, हंसी के साथ दोनों ने जैसे एक दूसरे के सामने अपनी गलती मान ली। ठीक है, जब वो हंसने लगे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ने अपनी गलती मान ली है। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्या, सही घटनाक्रम के अनुसार इसको लगाना है। आगे है एक शब्द और वाक्य में प्रश्न, जो मैं आपको कॉपी पार्ट में समझाऊंगी, और आगे उससे आगे हमें दे रखा है 2-3 वाक्यों के प्रश्न, जो भी मैं आपको कॉपी पार्ट में करवाऊंगी। अब हम बुक एक्सरसाइज करते हैं, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके देना है। यहाँ पे हमें शब्द दे दिए हैं और उनका वर्ण विच्छेद करना है। सबसे पहला शब्द है हमारा यहाँ पे निताई। निताई, निताई का वर्ण विच्छेद करेंगे हम यहाँ पे, न हलंत प्लस न पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ई, प्लस त हलंत, त के साथ में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की। तो हम लिख देंगे प्लस आ, प्लस ई। तो यहाँ पे कौन सी ई लगी हुई है, बड़ी ई। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बड़ी ई। ये ध्यान रखोगे कि स्वरों के साथ में कभी भी क्या नहीं लगता, हलंत नहीं लगता। ठीक है, आगे हम करेंगे सम्मान। सम्मान में स हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस म हलंत, ये आधा म यहाँ पे यूज हुआ है। जब म के नीचे हलंत लगा देते हैं तो आधा म लग जाता है। यहाँ म के नीचे हलंत लगाते हमने क्या शो किया है, क्या दर्शाया है यहाँ पे, कि पूरा म है और उसके साथ में क्या है, आ की मात्रा है, प्लस न हलंत प्लस अ। आगे हम करेंगे चूल्हे। चूल्हे का वर्ण विच्छेद करेंगे, च हलंत प्लस उ प्लस ल हलंत प्लस ह हलंत प्लस ए। ठीक है, क्योंकि ए की मात्रा लगी हुई है। आगे दे रखा है गुस्सा। गुस्सा में ग हलंत प्लस उ प्लस स हलंत प्लस स हलंत प्लस आ। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो स हलंत लगा हुआ है पहले वाला, वो क्या दर्शा रहा है, आधा स है। ठीक है, और दूसरे स पे हलंत लगाते हुए हमने आ लिख दिया है, ये दर्शाने के लिए कि पूरे स के साथ में क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है। आगे लिखा है डिब्बा। डिब्बे में ड हलंत प्लस ई प्लस ब हलंत यानी कि आधा ब प्लस ब हलंत प्लस आ, यानी ब के साथ में क्या है, आ की मात्रा दे रखी है। आगे हम करेंगे नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार लिखना है। ठीक है, यहाँ हेल्प बॉक्स दे दिया है जहां हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा लिख देनी है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम यहाँ पे लिखेंगे बाइबल, राजन, दिल्ली, मालिक, टॉमी और सौम्या। ठीक है, ये हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आगे हम करेंगे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे, मछली, पेड़, चोर, पृथ्वी। आगे भाववाचक संज्ञा हम लिखेंगे शोरगुल, सुंदरता, हरियाली और ऊंचाई। ठीक है, आगे हम करेंगे वचन बदलना है, जहां एक वचन दे रखे हैं उसको हम क्या करेंगे, बहुवचन बना देंगे। ठीक है, साड़ी, साड़ियां, परेशानी, परेशानियां। ध्यान रखेंगे जहां बड़ी ई की मात्रा लगी हुई होती है वहां वो किस में बदल जाती है,
मात्रा छोटी ही की हो जाती है और साथ में क्या लग जाता है, या के ऊपर चंद्र बिंदु। नाली, नालियां, पत्ती, पत्तियां, दवाई, दवाइयां, शादी, शादियां, गाड़ी, गाड़ियां, अच्छाई, अच्छाइयां, मक्खी, मक्खियां, लड़की, लड़कियां। ये हो गया बच्चों हमारा वचन बदलने का काम। ठीक है, आगे हम करेंगे पाठ में आए अनुसार हमें क्या करना है, गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक शब्दों से उनकी विशेषता बताने वाले 5 वाक्य यहाँ लिखने हैं। सबसे पहले जैसे हमें दे दिया, ठिंगनी और बातूनी क्या है यहाँ पे, काकी। ठीक है, और दूसरा हम लिखेंगे, काका निताई के लिए हरा चारा लेने गए। तो हरा चारा क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, चारा कैसा था, हरा। काकी रेशम की लाल किनारे वाली साड़ी लेना चाहती थी, तो साड़ी के बारे में विशेषता बता दी यहाँ पे। ठीक है, काका लंबे और शांत थे, तो काका के बारे में क्या बता दिया, लंबे और शांत थे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं। गुणवाचक शब्दों को उनकी विशेषता के अनुसार, विशेष्य के अनुसार हम यहाँ लिख रहे हैं। काका नदी से ताजा मछली लाए। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 5 वाक्य जिनमें हमने क्या किया है, गुणवाचक शब्दों को उनके विशेष्यों के अनुसार लिखा है। ये हो गया बच्चों हमारे अभ्यास प्रश्न। अब हम करेंगे आगे इसके कॉपी पार्ट को। ठीक है, जिसको आप सबको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे दुर्भाग्य श्रुतलेख का। ठीक है, दुर्भाग्य, झगड़ा, गमछे, फंसी, बढ़िया, जवान, सींग, खूंटे, अंधेरी, डिब्बा, ढूंढ, हंसी। ये हो गए बच्चों हमारे श्रुतलेख। आगे हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहले दे रखा है ठिंगनी। ठिंगनी का मतलब होता है छोटे कद की, जिनकी हाइट कम होती है ना, तो उनको बोलते हैं ठिंगनी या ठिंगना। ठीक है, बातूनी, बहुत बातें करने वाली। स्नेह, प्यार, सम्मान, आदर। गमछा क्या होता है, अंगोछा या शरीर पोंछने के लिए छोटा सा कपड़ा होता है। फटाफट यानी कि तुरंत। रौनक, रौनक का क्या होता है, रौनक का होता है चमक। क्या होता है रौनक का, चमक, दमक। ठीक है, निपटाया, समाप्त किया, निपटाया, समाप्त किया। दिमाग ठंडा होना यानी कि क्या हो जाता है, गुस्सा उतर जाना। उपाय सूझना, तरकीब दिमाग में आना। खूंटा, पशुओं को बांधने के लिए जमीन में गाड़ा गया लकड़ी या बांस आदि, जहां से क्या किया जाता है, जानवरों को बांध दिया जाता ताकि वो यहाँ वहां ना जाए। ठीक है, क्या लिखा है हमने, पशुओं को बांधने के लिए जमीन में गाड़ा गया लकड़ी और बांस आदि का छोटा व मजबूत टुकड़ा। ढूंढ, खोज। कैसे लिखना है, ढूंढ, खोज। आपको दिखाई दे रहा है ना कि मैंने कैसे कर रखा है कॉपी पार्ट को। एक तो बीच में मैंने क्या किया, पेज फोल्ड करके हुए शब्दार्थ को लिखा है ना। और यहाँ देखो क्या हुआ है कि यहाँ मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, शब्दार्थ कंप्लीट हो गए। मैंने नीचे का पेज यूज नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया है ना। अगले प्रश्न को न्यू पेज से करेंगे, तो आप भी अपना काम ऐसे ही किया करो, है ना। अब हम आगे करेंगे। और एक और बात मैंने क्या किया है, हर पेज पे पार्ट नंबर डाला है। ठीक है, आप भी ऐसा किया करो। पहले जब हम स्कूल आते थे तब तो ऐसा लिखते थे, लेकिन होमवर्क में कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो रही है ना, कि आप हर पेज पे चैप्टर नंबर नहीं डालते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या करते हो, एक के नीचे एक टॉपिक कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना, हर न्यू टॉपिक को न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रश्न 3 दे रखा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैंने आपको अभी बुक पार्ट में करवाया है ना, चलो दोहरान करते हैं। काका और काकी के पास निताई नाम का एक बैल था। काका के गमछे में एक मछली आ फंसी। काका खेत से निताई के लिए हरा चारा लेने गए थे। काकी अपने भतीजे की शादी में लाल किनारे वाली रेशम की नई साड़ी खरीदने की बात सोच रही थी। आगे 5 दे रखा है, परेशानी में काका सोच रहे थे कि अगर वे जबान पर लगाम लगा लेते और गुस्सा ना करते तो सही रहता। ठीक है, आगे हम करेंगे, सही गलत वाले प्रश्नों को। अभी बुक पार्ट में करवाया था ना, एक फटाफट से इसका दोहरान ले लेते हैं। ठीक है, आप आंसर को नहीं देखना, खुद रिप्लाई करना मुझे। काका काकी हर समय एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, गलत।
आपस में प्रेम और सम्मान के साथ रहते थे। काका के जाल में एक मछलियां फंसी थी, तो क्या बताया था मैंने, जाल में नहीं, कहाँ पे, गमछे में। तो ये वाक्य गलत है। एक दूसरे के प्रति स्नेह व सम्मान के कारण काका काकी अधिक दिनों तक बोले बिना नहीं रह सकते थे। तो ये वाक्य क्या है, सही है। यहाँ पे 4 नंबर पे दे रखा है, निताई के सींगों को आधी रात में रंगने के लिए सबसे पहले काकी पहुंची थी। तो ये वाक्य सही है। नील का डिब्बा पानी काका के पास, काका के हाथ में था क्या, नहीं था ना, काकी के हाथ में था। तो ये वाक्य क्या है, यहाँ पे गलत है। आगे हमने किसने किससे कहा और क्यों कहा को हमने सिर्फ बुक में कंप्लीट किया है, यहाँ कॉपी में नहीं लिखा, ठीक है। नारियल मिर्ची डालकर फटाफट मछली बना दो, मैं खेत से निताई के लिए हरा चारा लेकर आता हूँ। तो किसने कहा था ये, काका ने। और किससे कहा था, काकी से कहा था। आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये किसने कहा था, काकी ने। और किससे कहा था, काका से। देखो मैंने फिर क्या किया, इस पेज का यूज नहीं किया ना, आपको भी नहीं करना है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 दे रखा है, वाक्य बनाओ। एक शब्द देती हूँ आपको, जिससे उसे क्या करना है, आपको वाक्य बनाना है। निराली, काका और काकी की जोड़ी बड़ी निराली थी, ठीक है। गमछे, काका ने गमछे में एक मछली, काका के गमछे में एक मछली आ फंसी। हरा चारा, काका खेत से निताई के लिए हरा चारा लेकर आए। रंग, निताई के सींगों को काकी ने नीले रंग से रंग दिया। डिब्बा, काका को अलमारी में नील का डिब्बा मिल गया, ठीक है। ये हमने किए हैं क्या, वाक्य बनाओ। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर, जिसमें हमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है यहाँ पे। प्रश्न 1 हमें दे रखा है, काका काकी की जोड़ी निराली क्यों थी, हमें ये बताना है कि उनकी निराली जोड़ी क्यों थी। उत्तर लिखेंगे, काका काकी की जोड़ी निराली इसलिए थी क्योंकि काका लंबे और शांत थे और काकी ठिंगने और बातूनी थी, ठीक है। ये इसीलिए इनकी जोड़ी जो थी क्या थी, निराली थी। प्रश्न 2, दोनों किससे बहुत प्यार करते थे। उत्तर लिखेंगे, दोनों अपने बैल निताई से बहुत प्यार करते थे। 3 नंबर पे देखेंगे, एकदम ताजा मछली लेकर घर पहुंचे काका ने काकी से क्या कहा। उत्तर लिखेंगे, एकदम ताजा मछली लाकर काका ने काकी से कहा कि नारियल मिर्च डालकर फटाफट मछली बना दो, और मैं क्या करता हूँ, मैं खेत से निताई के लिए हरा चारा ले आता हूँ। प्रश्न 4 दे रखा है, काकी से मछली क्यों जल गई। उत्तर लिखेंगे, काकी से मछली इसलिए जली क्योंकि वह अपने भतीजे की शादी और अपनी नई साड़ी के ख्यालों में खोई हुई थी, है ना। किसके सपने देख रही थी वो, शादी के और नई नई साड़ियों की खरीदारी के। प्रश्न 5 देखा है कि कब तक नहीं बोलोगी, प्रश्न पर काकी ने क्या उत्तर दिया था। जब काका ने कहा ना कि कब तक नहीं बोलोगी, तो काकी ने क्या उत्तर दिया था, वही लिखना है हमें यहाँ पर। कब तक नहीं बोलोगी, क्या उत्तर देते हुए काकी ने कहा कि जब तक निताई के सींग नीले ना हो जाएं तब तक मैं आपसे नहीं बोलूंगी। ये हो गए बच्चों हमारे 2-3 वाक्यों में, ये सॉरी 1-2 वाक्यों में हमें जो उत्तर देने थे उसका हमने कर लिया, ठीक है। आगे हम करेंगे 2-3 वाक्यों में इसके उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भतीजे की शादी के बारे में काकी क्या क्या सोच रही थी। तो उत्तर लिखेंगे, भतीजे की शादी के बारे में काकी सोच रही थी कि कलकत्ता में कितनी शानदार शादी होगी, खूब रौनक होगी। वे नई रेशम की लाल किनारे वाली साड़ी खरीदेंगी और सब उनकी साड़ी देखकर कितना चलेंगी। ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही थी, खरीदारी की, शादी की और अपनी साड़ी को देखकर लोगों की जलन की, है ना। आगे प्रश्न 2 दे रखा है कि दिमाग ठंडा होने पर काकी क्या सोचने लगी। जब उनका दिमाग ठंडा हो गया ना, तो काकी ने क्या सोचना शुरू कर दिया। उत्तर लिखेंगे, दिमाग ठंडा होने पर काकी सोचने लगी कि यह मैंने क्या कह दिया, निताई के सींग भी कभी लाल होंगे कभी नीले होंगे। सॉरी यहाँ पे लाल लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नीले होंगे, ठीक है। आगे हम करेंगे प्रश्न 3, काकी ने काका से बात करने का क्या उपाय सोचा। काकी ने क्या उपाय सोचा था। उत्तर लिखेंगे, काकी ने काका से बात करने का यह उपाय सोचा कि वह खुद जाकर नील से निताई के सींग रंग देंगी और नील क्या सींग क्या हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे, और फिर क्या करेंगी, वो काका से बात कर लेंगी। आगे दे रखा है, किस घटना से पता चलता है कि काका काकी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। तो उत्तर लिखेंगे, जब काकी सींग रख कर मुड़ती है और काका को पीछे देखती है, जो स्वयं नील का डिब्बा ढूंढ रहे थे ताकि वे निताई के सींग रंग सकें,
और काकी उनसे बात करे। इस घटना से पता चलता है कि काका काकी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जब देखा ना कि काकी क्या कर रही थी, काकी जब निताई के सींगों को नीला कर रही थी, तो जैसे ही उसने नीला कर लिया और उसने मुड़ के देखा तो पीछे काका खड़े थे। और काका क्यों खड़े थे? काका भी इसीलिए खड़े थे ताकि नील का डब्बा जो वो ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए, तो वो क्या करें, निताई के सींगों को नीला कर दे और उन दोनों की आपस में बातचीत जो है वो शुरू हो जाए। तो इस घटना से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि उन दोनों में आपस में कितना प्यार था, है ना? तो ये हो गया बच्चों हमारा कॉपी पार्ट। आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और उसका बुक पार्ट और कॉपी पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना? अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको अपनी हिंदी की कॉपी में इसे लिखना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।